वेलकम टू आवर चैनल बूस्ट क्लास आसनसोल में। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में सीबीटी 2 में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है जो कि 10 जुलाई को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरा को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 7 और 11 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होगा। तो शेषफल 4 प्राप्त तभी होगा जब संख्या में ज़्यादा होगा। तो मेरा यहाँ संख्या दिया हुआ है 9624। पहला है 9624, ठीक है। दूसरा है 9956, फिर दिया है 9811, ठीक है। फिर दिया है 9860, ठीक है। सब में पहले 4 घटा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर बन जाएगा 9620 9952, ये बन जाएगा हम लोगों का 9807, और ये हम लोग का बन जाएगा 9856, ठीक है। तो किससे विभाजित होना चाहिए? 8, 7 और 11 से, ठीक है। तो पहले ही देख चुके हैं कि 8 से विभाजित होने के लिए हमको कोई भी संख्या चाहिए तो सम चाहिए। तो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या, तो सी नंबर ऑप्शन छट गया, ठीक है। अब हम लोग 11 और 7 से देखेंगे। तो 11 से सुविधा होता है कि अल्टरनेट का सम या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 9 और 2, ठीक है। 9 2 11 हो रहा, और 6 और 2 0, 6 हो जा रहा, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 9 5 14, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 9 5 14 और 9 2 11 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला तो सी नंबर तो छटा गया। हम लोग यहाँ देख सकते हैं 9 5 14 और 8 और 6 14, ठीक है। तो इन सब का अंतर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंतर कितना आ रहा है? इसमें देखिए 0 आ जा रहा है। तो या तो अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए, बोल रहा है कि 750 मीटर के रेखीय दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है, और 440 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है। तो 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। तो बोला 750 मीटर, तो एक्स जब 750 चल रहा है, ठीक है। एक्स हम लोग का 750 चलेगा। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। एक्स जब 750 चल रहा है तो वाई 10 कम चलेगा, 740 चलेगा, ठीक है। तो बोला 150 मीटर का दौड़ में। अच्छा, तो अगर ये 150 दौड़ेगा तो 150 मतलब इसको 5 से भागा करेंगे, तब इससे 150 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 5 से भागा दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हम लोगों का 148 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बोला है कि वाई जब 444 चल रहा है, ठीक है, तो जेड 6 मीटर कम चलेगा, तो मतलब जेड 638 चलेगा हम लोगों का, ठीक है। तो जब 1 चलेगा वाई, तो जेड कितना चलेगा? 438, 438 डिवाइड बाय 444, ठीक है। तो जब बी वाई कितना चल रहा है? 148। अगर 148 ये चलेगा तो कितना हो जाएगा? तो 148 से इसको गुना कर देंगे, तो कितना से कटेगा? 4 से देखते हैं, ये 111 में कटेगा, और ये 4 तिया 12, 4 सत्या 28, फिर 37 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब 3 से ये कितना बार में कटेगा हम लोगों का? 3 एकम 3, 3 एकम 3 चौके 12, 3 छक 18, मतलब जेड जो है वो 146 चलेगा। जेड जो है वो 146 चलेगा। तो यहाँ से देखिए कितना मीटर से हरा दे रहा है जेड को? तो 4 मीटर से। तो इसका आंसर 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है। बोला है एंगल एक्स का समद्विभाजक है एक्स टी, ये एंगल इन दोनों का समद्विभाजक है। ये टी हो गया, टी पर मिलता है यदि एक्स वाई का मान 5.6 है, एक्स वाई मतलब ये 5.6 है, और वाई जेड मतलब यहाँ से यहाँ पूरा 6 दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ पूरा दिया हुआ, ठीक है, 6। तो वाई टी, और वाई टी का वैल्यू 3.2 दिया, ये वाई टी का वैल्यू 3.2 हो गया, ठीक है। तो बोला है एक्स जेड का मान, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी भी त्रिभुज में ऐसा ये समद्विभाजक अगर होता है तो इसका मतलब होता है जिस रेशियो में ये काटेगा उस रेशियो में इसको भी काटेगा, ठीक है। तो इसके साथ जो भी रेशियो होगा उसके साथ भी यही रेशियो होगा। तो ये वाला हम लोगों का कितना? 5.6, तो यहाँ लिखेंगे 5.6 डिवाइड बाय ये हम लोगों का कितना है? 3.2, तो ये 3.2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये हम लोग का एक्स है, तो एक्स ले लिया, ये ए माने है, ए ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कितना बचेगा? यहाँ पर ये सेक्शन टोटल 6 है, उसमें से 3.2 चला गया, तो हम लोगों का 2.8 बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का 2.8 आ गया, ठीक है। तो ये डेसिमल से ये डेसिमल उड़ा दिए, और ये डेसिमल उड़ा तो यहाँ पर 10 चला जाएगा, ठीक है। तो 8 से काटते हैं, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, ठीक है। 4 से ये 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 7 को 7 से गुना करेंगे
तो ये 49 हो जाएगा बराबर 10a, 49 बराबर 10a आ जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों का 4.9 आ जाएगा, ठीक है, 4.9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। फिर बोला अमित भूमि पर खड़ा है और 100 मीटर लंबी डोरी का उपयोग करके 30 डिग्री यूनियन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। नितिन 10 मीटर ऊंची इमारत के छत पर खड़ा 45 डिग्री के यूनियन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। तो दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत पक्ष पर खड़े हैं जहां पतंग मिलती है। नितिन को कितनी लंबी डोरी होगी? दोनों का उपयोग करना चाहिए ताकि दोनों पतंग एक ही बिंदु पर मिले, ठीक है। तो इसको हम एक पेज ले लेते हैं यहाँ से। तो बोला है कि अमित 100 मीटर डोरी लेकर, अमित जो है वो 100 मीटर का डोरी लेकर खड़ा है, ठीक है। ये डोरी है, पतंग उड़ा रहा है, उसका पतंग यहाँ पर है, ठीक है, पतंग यहाँ पर है, ठीक है। और एक मिनट, इसको उड़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो बोला है अमित जो है वो 100 मीटर का डोरी लेकर खड़ा है, 100 मीटर, ठीक है। और उसका दोस्त एक है वो छत पर है। वो कहाँ पर है? छत पर। ये छत हो गया, वो जो कि भूमि से 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये अमित जो है ये डायरेक्ट जमीन पर से उड़ा रहा है। ये ऐसे करके ऐसे, ये छत हो गया, ये हम लोगों का छत हो गया, ये यहाँ पर छत से खड़ा है, ठीक है। और ये ज़मीन से, तो ये ज़मीन से बोल रहा है कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण पे कर रहा है, 30 डिग्री का। और ये छत पर बोल रहा है कि 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का कोण लेकर। तो बोला है कि कितने मीटर ये डोरी लेकर खड़ा रहेगा ताकि ये दोनों का पतंग यहीं पर रहेगा, दोनों अलग अलग विपरीत पक्ष पे। तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ का दूरी 10 दिया है, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ का दूरी इसका भी 10 ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का ऊंचाई ये ए, ये बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए से बी का दूरी हम लोग मान लिए कि एक्स है, ठीक है। तो एक्स है, तो ये टोटल दूरी ए से लेके यहाँ मान लिया सी है। ए से लेके सी कितना हो जाएगा? एक्स। ए से लेके सी हो जाएगा हम लोगों का एक्स प्लस सी, ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 10। तो ये 100 दिया हुआ है और ये 10 दिया, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया हम लोगों का एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 डिवाइड में कर्ण हो गया हम लोगों का 100। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो ये हाफ लिख दिया, इक्वल टू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 2 से ये कटेगा 50 बार में, तो ये हम लोग का पास आ गया एक्स प्लस 10 इक्वल टू 50। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा हम लोगों का 40, एक्स का वैल्यू हम लोगों का निकल जाएगा 40, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग का 40 निकल गया। एक्स किसको माने थे हम? ए बी को। तो ये एक्स 40 निकला, ये 40, तो ये भी 40, क्योंकि एंगल जब 45 का होता है तो ये लंब और आधार दोनों सेम हो जाता है। तो ये 40 और ये 40 हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो ये वाला कितना निकल जाएगा? ए से लेके ये मान लेते हैं ई है, ए से लेके ई हो जाता है a√2, a√2। इसका मतलब है ए मतलब हुआ यही, लंब और आधार जो रहता है वही ए होता है, यानी कि 40√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना नंबर, 40√2 मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर आंसर। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि यदि x प्लस 3 और x माइनस 3 का मध्य समानुपाती 4 है तो x का मान ज्ञात करें। तो ये तो ईजी है, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। ए यहाँ पर क्या है? ये पहला टर्म x, ये पहला टर्म x प्लस 3, ठीक है, और ये दूसरा टर्म x माइनस 3, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू दिया हुआ था 4, तो 4 ये रूट है, ये रूट उस पर जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर इधर 16 हो गया, और ये 9 को इधर पटकेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का ये आ गया 25। तो 25 का फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 25 का रूट अंडर आ जाएगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने का, ये एक घन है, ठीक है, और एक घन और जोड़ दिया, ठीक है। तो 2 घन को जब ऐसे सटाया जाता है तो सिर्फ लंबाई डबल हो जाता है, ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहता है, ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहता है। तो यानी कि 216 है, तो मतलब घन वाले आयतन दिया हुआ है, तो आयतन तो ए क्यू होता है, ए क्यू का बराबर दिया है 216, तो ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 216 का रूट क्यूब, 216 का रूट क्यूब, तो 216 का रूट क्यूब हो जाता है 6, तो ए का वैल्यू हम लोग का 6 निकल गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ए है और ये भी ए है, यानी कि लंबाई हम लोगों का 12 हो जाएगा, ठीक है। एल हो जाएगा हम लोग का 12, ब्रेथ हो जाएगा हम लोग का 6, और एच हो जाएगा हम लोग का भी 6। तो विकर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो सबका रूट कर देंगे,
तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 216, 216 आ जाएगा। ठीक है, और 216 का रूट अंडर तो निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6√6। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6√3 हो जाएगा, 6√6। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बोला एक व्यक्ति स्थान पी से क्यू तक एक वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करता है जिसकी कीमत पी की तुलना में क्यू पर 15% कम है। ये पी से क्यू क्यू जाता है। ठीक है, जहाँ पर 15% कम है, मान लीजिए यहाँ पर 100 अगर दाम है तो यहाँ पर 15% का मतलब 85 में मिलता है। ठीक है, वह यात्रा पर 150 खर्च करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 150 रुपया देता है। ठीक है, और फिर भी वह पी पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 की बचत करता है, मतलब 150 खर्चा करता है और 150 और बचा लेता है, मतलब 300 का फायदा, मतलब 300 का अंतर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको काटेंगे तो 20 बार में, इसको काटेंगे तो 17 बार में। ठीक है, तो ये रेशियो में एक तरह से देखेंगे तो आ गया। तो यहाँ पर सेविंग देख रहे हैं कि 3 का, तो अनुपात अनुपात 3 का वैल्यू हम लोगों का 150 तो खर्चा कर रहा है और 150 और बचा रहा है, यानी कि टोटल 300 बच हो रहा है इसका, तभी फायदा और नुकसान को कवर करेगा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो वो खरीदा कितना होगा, तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1700। और पी पे खरीदता वही वस्तु तो 2000 में खरीदता, क्योंकि एक का वैल्यू 100 है तो 20 का वैल्यू कितना होगा, 2000। तो वो देखिए बचा कितना रहा, 150 ही बचा रहा ना, 150 तो उसका खर्च हो चुका है, तो 150 बचा रहा कितना पे, 200, 2000 जहाँ खर्चा होना था, पी से कंपेयर किया गया, सापेक्ष बोल दिया, इंटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, तो 15/2 मतलब 7.5% आंसर डी नंबर। ठीक है।